हेलो स्टूडेंट्स, आप सहस्त्र अकादमी से जुड़ चुके हैं। आज हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल के बारे में बता दूं कि यह जो चला है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का समय का काल है, जिसको हम लोग उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। उत्तर वैदिक काल मतलब होता है ऋग्वेद के बाद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 प्रकार के वेद हुए। ऋग्वेद को ऋग्वेदिक काल कहा जाता है, जो 1000 से 1500 ईसा पूर्व के आसपास का काल कहलाता है। और जो ऋग्वेद के बाद का जो वेद है अर्थात सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है, ये तीनों वेदों को हम लोग 1000 से 600 ईसा पूर्व का जो काल है उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। इस काल में तीनों वेद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद अतिरिक्त ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांगों की रचना हुई थी। अगर मैं इसकी विशेषता का देखने की कोशिश करूं तो यहां पर हमको मिलता है चित्रित धूसर मृत भांड। चित्रित धूसर मृत भांड का अर्थ यह हुआ कि यहां के जो बर्तन हुआ करते थे ये भूरे रंग के हुआ करते थे। भूरे रंग के हुआ करते थे मृत भांड माने वह ऐसा बर्तन जिसमें लोग खाना ना बनाया करते, मिट्टी के बने होते थे। यहां पर लोहे का प्रयोग सबसे पहले देखिए, आपको एक चीज याद रखना है कि जो ऋग्वेदिक काल में लोहे का प्रयोग नहीं जानते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल से लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ, जिसको अयस या कृष्ण अयस के नाम से पुकारा जाता था। क्षेत्र का विस्तार हुआ। ऋग्वेदिक काल में जब हम लोग आए, ऋग्वेदिक काल में जब आर्य आए तो केवल गंगा नदी केवल एक बार जिक्र हुआ था, गंगा नदी का, यमुना नदी का 3 बार जिक्र हुआ था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में आए तो ये थोड़ा सा आगे बढ़े, हरियाणा तक आगे बढ़े और यहां तक चले आए। यहां पर आप देख सकते हो इनका थोड़ा सा विस्तार हुआ और गंगा यमुना से आगे या आके हमारे भारत के अंदर घुसे। हरियाणा क्षेत्र साइड में ब्रह्म क्षेत्र ब्रह्मसी क्षेत्र कहा जाता है, इस साइड लोग आगमन हुआ। राजा का देवी उत्पत्ति के सिद्धांत सर्वप्रथम यहीं से प्राप्त होता है मेरे को उत्तर वैदिक काल में। हम अगर देखें ऋग्वेदिक काल की बात करें तो ऋग्वेदिक काल में गणतंत्रात्मक थी। गणतंत्र व्यवस्था उसको कहा जाता है जिसका राजा चुना जाता है। तो पहले ऋग्वेदिक काल में राजा को चुना जाने का हमको प्रावधान मिलता है, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में आया तो राजतंत्र यहां पर आ गई, गणतंत्र व्यवस्था खत्म होते चले गए। तो एक विशेषता हमको यहां पर भी देखने को मिलती है कि राजतंत्र की उत्पत्ति हुई है और गणतंत्र व्यवस्था खत्म हो रही है। इसके बाद आपका ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है सर्वप्रथम इसका सिद्धांत, राजा का देवी उत्पत्ति के सिद्धांत। ये भी इंपॉर्टेंट है। किस ब्राह्मण में मिलता है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कायम हो गई थी, राष्ट्र शब्द का प्रयोग होना स्टार्ट हो गया था। पुनर्जन्म का सिद्धांत, शतपथ ब्राह्मण, पुनर्जन्म का जो सिद्धांत यहां पर कहां पर मिलता था? सबसे पहले मेरे को शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है पुनर्जन्म का सिद्धांत। सभा में महिलाओं का प्रवेश निषेध, अर्थात इस अवस्था में जब हम लोग आते हैं तो हम पाते हैं कि ऋग्वेदिक काल में जैसे अपाला, घोषा, अपाला, यहां पर जैसे विदुषी महिलाएं थी, इस समय भी विदुषी महिलाएं थी, लेकिन उतना ज्यादा नहीं था, क्योंकि यहां पर उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया। उपनयन संस्कार मतलब होता बच्चे को गुरु के सामने पेश करना, गुरु के नयन से बच्चे का नयन मिलाना, मतलब शिक्षा की ओर ले जाना। और यहां पर मैं देखता हूं, जब उत्तर वैदिक काल में देखता हूं तो स्त्रियों का थोड़ा सा पतन होता है, यहां पर शिक्षा से उनको वंचित किया जा रहा है। सभा में महिलाओं का प्रवेश भी निषिद्ध कर दिया गया। सभा होता था, बीदत होता था, सभा, समिति, बीदत, ये सब समितियां हो, जैसे आजकल लोकसभा और राज्यसभा होता है, ठीक वैसे ही हम लोग वहां पर पाते थे, उत्तर वैदिक काल में पाते थे। लेकिन ऋग्वेदिक काल में तो सभा में, बीदत में, ये सब में प्रवेश होता था महिलाओं का, लेकिन यहां पर सभा में प्रवेश को महिलाओं को रोक दिया गया। जन का स्थान जनपद ने ले लिया। और इसी समय हमने देखते हैं राजसूय यज्ञ, अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञों का महत्व भी बढ़ गया। राजसूय यज्ञ मतलब होता है चक्रवर्ती सम्राट बनना। राजसूय यज्ञ करने के बाद चक्रवर्ती सम्राट करने के लिए राजा अपने घोड़े को छोड़ देता था, जिसको हम लोग बोलते थे अश्वमेध। अगर किसी की हिम्मत हो तो भैया घोड़े को रोक लो और राजा से युद्ध करो। ये इस प्रकार का होता था, मतलब एक छत्र राज बनना, चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए यज्ञ किया जाता था। हमने रामायण में भी देखा था राम को यज्ञ करते हुए, अश्वमेध यज्ञ करते हुए उनके 2 बच्चे लव और कुश ने उस घोड़े को पकड़ा था। यहां पर वाजपेयी एक प्रकार का रथ दौड़ था। वाजपेयी एक रथ दौड़ था, जहां पर जिस प्रकार बोला जाता है एक प्रकार का ओलंपिक के खेल का मनोरंजन भी है, और ओलंपिक में भी रथ दौड़ हुआ करता था, जिसको हम लोग वाजपेयी यज्ञों के नाम से जानते थे। ये हमको मिलता है कौन से इसमें? हमको ये मिलता है उत्तर वैदिक काल में ये सब प्रकट होते हैं। अगर मैं इसके सामाजिक व्यवस्था की बात करूं तो उत्तर वैदिक काल में हमने देखा था ऋग्वेदिक काल में पुरुष सूक्त में केवल 4 वर्णों को उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन इतना स्पष्ट नहीं बटे थे, कर्म के आधार पर ही होता था। लेकिन हम उत्तर सामाजिक व्यवस्था की बात करूं तो जब उत्तर वैदिक काल में आता हूं तो 4 वर्ण स्पष्ट रूप से हमको नजर आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का काम ज्ञान देना हुआ करता था, क्षत्रियों का काम रक्षा करना होता था, वैश्यों का काम सेवा करना, उधर माने बिजनेस करना होता
होता था, आज जो वैश्य कहलाते हैं, और शूद्रों का काम इन तीनों वर्गों का सेवा करना होता था। लेकिन इसमें विभेद ज्यादा रच दिया गया कौन सा? उत्तर वैदिक काल में। स्त्रियों के दशा में गिरावट हुई, पहले मैंने बता चुका हूं। पितृसत्तात्मक समाज यहां पर मौजूद था, गोत्र व्यवस्था था। गोत्र का तात्पर्य होता है, वैसे 2-3 प्रकार मिलते हैं, जहां पर एक स्थान पर गौ संपत्ति रखा जाता तो उनके मालिक सब वो एक गोत्र कहलाते हैं। कहीं कहीं हमको ये भी मिलता है कि एक पुरोहित जिस घर में एक पुरोहित जितने घर में वो जाके पूजा अर्चना करता था, वो सब के सब भाई बहन होते थे आपस में, और वो गोत्र कहलाते थे। बाद में यह हुआ, कालांतर में यह हुआ कि एक वंशज को मानने वाले आपस में गोत्र कहलाने लगे। 3 आश्रम पहले आया उत्तर वैदिक काल में, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम माने ब्रह्मचर्य आश्रम का तात्पर्य 25 वर्ष तक हमको विद्या अध्ययन करना है। विद्या गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे तो शादी ब्याह करके उन जो विद्या अध्ययन किए थे उनका सदुपयोग करना था, और जब 50 साल तक उम्र अगर हो गया आपका तो आपको वानप्रस्थ चले जाना था, माने छोड़ने की तैयारी करना, माने संसार को छोड़ने की तैयारी कर वानप्रस्थ आश्रम में चले जाओ। और संन्यास आश्रम का भी जिक्र नहीं हुआ है। चारों आश्रमों का उल्लेख जो मिलता है ज्वाली उपनिषद में मिलता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपको देखना है। चारों आश्रम मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो संन्यास आश्रम को हमको कहां मिलता है? तो ज्वाली उपनिषद में देखने को मिलता है। हम लोग अगर उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था की बात करें, अर्थव्यवस्था की इकोनॉमी की अगर बात करें, तो लोहे के लिए अयस और कृष्ण अयस शब्द का सबसे पहले प्रयोग होता है। कहां पर? उत्तर वैदिक काल में। और जब लोहे का आविष्कार हुआ तो हम देखते हैं आगे भी बढ़े। लोहे का आविष्कार, लोहे का औजार हो गया तो ये अपनी सीमा को बढ़ाने में कामयाब हुए और एक नया क्रांति यहां पर लेके आया। अंतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लोह उपकरण प्राप्त होते हैं। अंतरंजी खेड़ा यूपी का एटा नामक जिले से प्राप्त हुआ है, और इसकी खोज सबसे पहले कर्णिघम ने 61-62 में अंतरंजी खेड़ा की खोज की थी, जहां पर बताया गया कि यहां पर कृषि के औजार मतलब लोहे के औजार प्राप्त हुए जो कि उत्तर वैदिक काल के थे। शतपथ ब्राह्मण में कृषि के चारों क्रियाओं जुताई, बुनाई, कटाई और मड़ाई का उल्लेख मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है शतपथ ब्राह्मण, किसमें कृषि के पूछा जाता है, कृषि के प्रकार बताए गए हैं तो शतपथ ब्राह्मण बताए गए हैं। यब जिसको जौ कहा जाता था, ब्रही मने चावल होता था, धान, माड़ मने उड़द, मुदग मने मूंग, गोधूम मने गेहूं, मसूर आदि खाद्यान्नों का वर्णन भी यजुर्वेद में हमको मिलता है। निष्क एक प्रकार का गले का हार होता था, लेकिन कालांतर में इसको मुद्रा के रूप में भी प्रयोग होने लगा। निष्क है, शतमान है, कृष्णमल है और पाद मुद्रा के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। और ऐत्रेय ब्राह्मण में उल्लेखित श्रेष्ठी कौन था? तो व्यापारी वर्ग को उत्तर वैदिक काल में श्रेष्ठी कहा जाता था। हम धार्मिक अवस्था की बात कर लिया जाए तो वैसे भी बहुत एक बात यहां प्रथा प्रचलित थी, लेकिन इंद्र का महत्व जो ऋग्वेदिक काल में इंद्र का जो महत्व था वो थोड़ा सा कम हो चुका था। यज्ञ आदि कर्म कांडों का महत्व ज्यादा बढ़ने लगा। यहां पर यज्ञ की पूरा आहुति दिया, कोई मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं हुआ था। उत्तर वैदिक काल में भी पूरा यज्ञ से आहुति दिया जाता था। इस काल में ऋग्वेदिक देवता इंद्र, अग्नि और वायु रूप महत्वहीन हो गए थे। इनका स्थान प्रजापति माने प्रजा का पालक प्रजापति विष्णु और रुद्र ने ले लिया था, जिसको हम लोग शिव कहते हैं। इसका रूप लेते चले जाते। निष्काम कर्म के सिद्धांत सर्वप्रथम ईशोपनिषद में दिया गया है। माने कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म कर बेटा, फल की चिंता मत कर। ठीक उसी को बोलते हैं निष्काम कर्म। ऐसा नहीं कि निष्काम कर्म गीता से लिए, निष्काम कर्म के सबसे पहले चर्चा हुई है इस सब ईशोपनिषद में हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर 6 दर्शनों का विकास भी हुआ था। उसमें कुछ नास्तिक दर्शन भी हुए थे। हालांकि ये नास्तिक थे सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। यह बोला जाए तो इन लोग ईश्वर को तो नहीं मानते थे, वेद को मानने के कारण ये वेद को मानते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे, इसलिए इसको आस्तिक कहा जाता है। आस्तिक दर्शन इसलिए ईश्वर से लेना देना नहीं है, ये भी आस्तिक दर्शन में आता है। नास्तिक दर्शन में आपको बता दूं जैन दर्शन में है, बौद्ध दर्शन है और चरवाक दर्शन है, ये नास्तिक के अंतर्गत आते हैं। और ये सब आस्तिक का आते हैं क्योंकि चरवाक, जैन और बौद्ध वेद को नहीं मानते, और ये होता वेद ब्रही कहलाते हैं वो। और ये जो दर्शन है जिसमें 6 दर्शन आते हैं वेद को मानते हैं, इसलिए आस्तिक है, लेकिन वास्तव में ये भगवान को नहीं मानते। सांख्य दर्शन कपिल का है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने दिया है। इन्होंने जो कपिल मुनि ने जैसे कहा, कपिल का कहना है जैसे दूध से भाई
दही निकाल सकते हो, दूध से आप मक्खन निकाल सकते हो, दूध से घी बन सकता है। भैया चावल निकाल के दिखाओ ना, कुर्सी निकाल के दिखाओ ना, मोबाइल निकाल के दिखाओ ना, नहीं निकलेगा ना सर वहां पर। ठीक उसी प्रकार का जो है, जो चीज उसमें है वो निकलेगा। ठीक उसी प्रकार संसार में ईश्वर है नहीं तो कहां से निकालो। मतलब एक नास्तिक टाइप का धर्म इनको इन्होंने दिया। सांख्य दर्शन, योग दर्शन पंतजलि का है। ये पंतजलि रामदेव बाबा से याद कर लेंगे, वो पंतजलि योग बहुत बड़ा उन्होंने बना कर रखा है, उससे आप याद कर सकते हैं। न्याय दर्शन गौतम मुनि का है, अचपाद गौतम नाम था इनका। और वैशेषिक दर्शन आपका कनाद का है, कनाद मूलक कनाद, एक कण कण को इकट्ठा करते थे इसलिए कनाद मुनि कहलाए, कहते कण कण में भगवान, कण कण में भगवान कहने कनाद मूलक है। वैशेषिक दर्शन दिया उनका। मीमांसा दर्शन, इसको पूर्व मीमांसा के नाम से जानता है। मीमांसा सूत्र में इनका रचना है जैमिनी का है। और आएगा वेदांत उत्तर मीमांसा, जो वेदांत सूत्र में रचना किया गया बादरायण और वेद व्यास द्वारा इसको रचित माना गया है। छोटा से याद कर लीजिए, अक्सर इसको पूछा जाता है। संख्या क्या सांख्य पूछे तो देखा, कपिल देव को याद कर लीजिए, क्रिकेट के खिलाड़ी यार, संख्या में विकेट लिया तो कपिल आ जाएगा, यहां पर जल्दी याद हो जाएगा आपको। योग का आप रामदेव को याद कीजिए, पंतंजलि आश्रम बना के रखा है तो पंतंजलि का आ जाएगा। न्याय गौतम बुद्ध को याद कीजिए, हालांकि गौतम बुद्ध का इनका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन अचपाद गौतम का इनका वो है। लेकिन गौतम मुनि से याद करोगे तो गौतम बुद्ध से याद करोगे, कभी न्यायप्रिय थे तो आप गौतम याद कर लोगे। बाकी रहेगा वैशेषिक, वैशेषिक याद रखोगे, विशेषता माने कनाद, कनाद को याद करो, कण कण में भगवान, भगवान तो एक विशेष है यार, ऐसे करके याद करो तो वैशेषिक आपको याद हो जाएगा। मीमांसा आएगा, बस मीमांसा सूत्र में है, जैमिनी का है। और वेदांत जो है वेदांत सूत्र में है, बादरायण का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप याद कर सकते हो। हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक साहित्य को थोड़ा सा देख लेते हैं, तो हम देखते हैं ऋग्वेद को छोड़ के फिर उत्तर वैदिक में आता है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सामवेद की बात किया जाता है, भाई सामवेद क्या है, तो सामवेद आ जाता शाम के समय, संध्या वेला में जब एक गाना गाते थे, गाना गाते थे तो उसको सामवेद का रचना हो जाता है। सामवेद की बात किया जाए, भारतीय संगीत का प्रारंभ हम मानते हैं सामवेद से माने जाते हैं। सामवेद में प्रमुख देवता सावित और सूर्य है। सामवेद का पाठ उद्गात्र या उद्गाता नाम पुरोहित करते थे। ये उद्गाता कौन है, उद्गाता पुरोहित को बोला गया। और इनकी मंत्रों की संख्या 1869 याद करेंगे, ये इनके मंत्रों की संख्या थी सामवेद का। जब हम यजुर्वेद की बात करते हैं, सेकंड बात है यजुर्वेद। यजुर्वेद यज्ञों से संबंधित है। यजुर्वेद आएगा नाम से, यज्ञों से संबंधित। ये पहला वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा, नहीं तो अधिकांश वेद पद्य में, कविता में लिखे गए थे। ये पहला वेद है जो गद्य और पद्य में लिखा गया। बहुत बार पूछता है, इसके दो भाग है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसके दो भाग हमको देखने को मिलते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद आपका यूपी साइड का चलन था, और कृष्ण यजुर्वेद की बात किया जाए तो यह दक्षिण भारत साइड चलन था। राजसूय वाजपेयी समारोह का वर्णन भी इसी में किया गया है। किसमें, यजुर्वेद में किया गया है, जो यज्ञ बोला जाता है। लास्ट वेद अपने पास अथर्ववेद आता है। कहा जाता है अथर्ववेद की जो रचना की थी अनार्यों ने की थी। अथर्व ऋषि को माना जाता है, उनके पुत्र को माना जाता है, इनका अथर्ववेद की रचना का काल माना जाता है। रचना के अंत में मंत्रों की संख्या करीब 6000 के आसपास थी। अथर्ववेद में जो है रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सबका हो गया। ये हो जाए कर्म कांड से संबंधित ये था, जादू टोना, ये मंत्र, रोग निवारण, इससे संबंधित अथर्ववेद था। इसके रचयिता अथर्व ऋषि को माना जाता है। थोड़ा सा और हम देखते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों के देख लेते हैं। सर ये ब्राह्मण ग्रंथ है क्या चीज, तो ब्राह्मण ग्रंथ, जब इन वेदों को कठिनाई महसूस हुई, इनको ग्रंथों का सरलतम रूप से जो प्रकाशित किया गया वो ब्राह्मण कोई जाति संबंध नहीं है, ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है। मतलब ब्राह्मण ग्रंथों की रचना वेदों की सरल व्याख्या हेतु की गई थी। वेदांग की संख्या कितनी है, तो वेदांग की संख्या कितनी मिलेगी आपको, 6 मिलेगी। वेदांगों की संख्या आपको 6 मिलेगी। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष एवं छंद, ये इस प्रकार के वेदांगों की संख्या मिलेगी। शिक्षा वेदों का नासिक बोलते हैं, नासिका में नाक कहा जाता है। कल्प 3 होते थे, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र का अपना महत्व, क्योंकि गणित का जो स्टार्ट होता है इसी से माना जाता है, स्रोत सूत्र से माना जाता है। और ग्रह सूत्र जानते हैं हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, जिसका वर्णन ग्रह सूत्र में किया गया। व्याकरण वेदों का मुख कहा जाता है। समाज जो आप पढ़ते हैं सब इसमें निरुक्त है या व्याख्या किया गया। निरुक्त होता था शब्दों की व्युत्पत्ति, जैसे जैसे, तैसे तैसे, यहां, ऐसे प्रकार जो व्युत्पत्ति होती है उसके बारे में निरुक्त में वर्णन किया गया। छंद में वेदों का पैर कहा गया, और ज्योतिष में वेदों का नेत्र कहा गया है। वेदों का नेत्र कहा गया, ज्योतिष को कहा गया। ज्योतिष भी है, भविष्य बताता है, तो मान सकते हो नेत्र ही हो गया वेदों का। हम वेदों और संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ की बात की जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौशिकी, ये बहुत ज्यादा पूछता है ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन सा है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय
और कौशिकी। इसी प्रकार सामवेद के भी हो जाएगा, 2-3 ब्राह्मण मिलते हैं, पंचविश, षड्विश और छंदिज्ञ। पंचविश सामवेद, संध्या बेला में गाया जाता है, गाना गाओगे तो 5 राग छेड़ोगे तो पंचविश तो वैसे ही बन जाएगा यार। षड्विश हो जाएगा और छंदिज्ञ हो जाएगा। शुक्ल यजुर्वेद में शतपथ हो गया, यज्ञ करो तो शतपथ में चलो यार, ऐसे करके याद करो तो यजुर्वेद में आपका शतपथ आ जाएगा। और कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तरीय, मैत्राणी, कंठ और कपिष्ठल ये आ जाते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट का आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में गोपथ, इसका एक ही ब्राह्मण है गोपथ, जो अक्सर पूछा जाता है। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।